प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा से नई दिशा और मजबूती मिलेगी। अब दोनों देश ग्रीन हाइड्रोजन, सतत विकास और भविष्य की तकनीकों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। ओमान में भारतीय राजदूत जीवी श्रीनिवास से खास बातचीत की भारत एक्सप्रेस की सहयोगी महिमा कटारिया ने। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इंडियन एम्बेसडर टू ओमान जीवी श्रीनिवास सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ पर आ रहे हैं। क्या कुछ, मेरा सबसे पहला सवाल, क्या कुछ तैयारियां और क्या कुछ रहेगा कल प्रधानमंत्री के वेलकम के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी के आगमन का यहाँ पे आतुरता से इंतजार हो रहा है। जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले कहूँगा कि जो भारतीय मूल के लोग जो यहाँ रहते हैं, जिन्होंने ओमान को अपना दूसरा घर बनाया हुआ है, 6,75,000 लोग हैं। सब के सब आतुर हैं कि प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, उनसे मुलाकात हो, उनसे बातचीत हो। जगह की, समय की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए फिर भी एक कोशिश हो रही है कि जितने अधिक से अधिक लोगों से उनका संपर्क हो पाए उतना संपर्क किया जाएगा। तो एक तो पहला ये स्तंभ रहेगा उनके यहाँ के आगमन के बाद का। जैसे ही आएंगे, ओमान देश के जितने भी यहाँ पे गणमान्य लोग हैं उनको जाके वहाँ पे बाकायदा सादर उनको रेड कारपेट से उनका वेलकम होगा। यहाँ पर आते ही साथ में फिर अगले दिन उनका बिजनेस का कार्यक्रम है। आपने पूछा तो नहीं, फिर भी बता दूंगा मैं यहाँ पर कि बिजनेस में साथ में उनकी बातचीत होगी। कम्युनिटी पीछे पीछे यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं भारत के, साथ में कहता हूँ कि हमें जो भारतीय स्कूल चल रहा है 50 साल मना रहा है अभी CBSE एजुकेशन का। शुरुआत हुई थी एक स्कूल से 1975 में। आज की तारीख में 22 स्कूल, 22 ब्रांचेस हैं उनके पूरे देश में। ओमान बड़ा देश है, जैसा आपको पता ही होगा। यहाँ पर खासकर मिडिल ईस्ट GCC की और अदरवाइज भी देखा जाए तो काफ़ी बड़ा देश है। तो हर जगह में लगभग भारत के स्कूल हैं। कई स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ पर केवल भारतीय बच्चे नहीं पढ़ते, वहाँ पर और मुल्क के भी देश के लोग पढ़ते हैं। तो लगभग लास्ट टाइम मुझे बताया गया तो ऑलमोस्ट 30-40 देशों के लोग पढ़ते हैं। तो एक प्रकार से स्कूल भी ये काम जो हम करते हैं, देशों को जोड़ने का, मित्रता बढ़ाने का, वो काम कर रहे हैं। स्टूडेंट से भी वार्तालाप करने की कोशिश होगी। वहाँ पे प्रधानमंत्री सीधा परीक्षा पे चर्चा यहाँ पे बहुत प्रचलित है, बहुत पॉपुलर है। उम्मीद है कि यहाँ पर बच्चे भी थोड़ा सा डायरेक्टली सीधा प्रधानमंत्री को देख के कुछ प्रेरणा पाएँ, कुछ आसानी से फेस्टिवल की तरह एग्जाम की तैयारी करें। ये सब हमारी उम्मीदें हैं। अब देखिए क्या हो सकता है, ये तो वक्त ही बताएगा। सर, क्योंकि आपने स्कूल की बात की, जब मैं कल लैंड हुई थी ओमान में तो मैंने भी सुना था यहाँ पे जो लोग हैं वो इंडियन स्कूल में जाने के लिए बहुत प्रोत्साहित रहते हैं। बहरहाल अगर हम ट्रेड की बात करते हैं, क्योंकि आपने बिजनेस की भी बात की, अगर हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बायलैटरल ट्रेड की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री के इस विजिट से आपको क्या लगता है कि किस तरीके की अगले 3 साल की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेड में किस तरीके की बढ़ोतरी आएगी? साथ ही साथ अगर हम विजन ओमान 2040 की बात करते हैं तो उसमें क्या 2 ऐसे फैक्टर्स जो होंगे वो प्रायोरिटी पर रखे जाएंगे? आपने बहुत सारे प्रश्नों को एक ही प्रश्न में निहित कर दिया। एक तो ओमान विजन 2040 जो यहाँ के सुल्तान साहब का है, और वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि देश को विकसित राष्ट्र के रूप में गिना जाए 2047 जैसे आए। तो दोनों के बीच में काफ़ी सिनर्जी हैं। दोनों देश बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इंक्लूसिव इकोनॉमी का, ई गवर्नेंस का। तो इस सब क्षेत्रों में ऑटोमेटिक हम तो बड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। ओमान देखता है, उससे लाभान्वित भी होना चाहता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते ये सब चीज़ें बाकायदा हमारे ओमान विजन डॉक्यूमेंट इशू हुआ था, इंडिया ओमान जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट, जब यहाँ के सुल्तान दिसंबर 2023 में भारत की यात्रा पर आए थे। तो उसको तो इम्प्लीमेंटेशन आगे बढ़ ही रहा है, और साथ में ट्रेड को और भी आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें पे लगातार वार्तालाप हो रहा है। कितना अपने चरम सीमा पे पहुँचता है यात्रा के दौरान, वो थोड़ा वक्त की बात है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जैसे इतने एकदम नंबर 1 भारत से यहाँ पे आते हैं जो हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो उस स्थिति में हर एक क्षेत्र पे पूरी बातें होती हैं, दिशा प्रदान की जाती है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि एकदम तेज रफ्तार पकड़ने की पूरी संभावनाएं हैं, और हम उसी दिशा में सब मिलकर काम करेंगे। सर, अगर हम डिफेंस सेक्टर की बारे में बात करते हैं तो डिफेंस कोऑपरेशन और मैरीटाइम कोऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं या सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, क्योंकि ओमान जो है एक बहुत ही रिलायबल डिप्लोमेटिक पार्टनर भी हो जाता है, और मैरीटाइम के अंदर भी ओमान की एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिप्लोमेटिक स्टेबिलिटी और रिलेशनशिप इंडिया के साथ रहा है। तो प्रधानमंत्री के इस विजिट के बाद अगर हम डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें और मैरीटाइम कोऑपरेशन, सिक्योरिटी, नेवल एक्सरसाइजेस की अगर हम बात करते हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि इसमें क्या कुछ नया इस बार हमें देखने को मिलेगा? देखिए, एक तो जब 70 साल फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो जो कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, 200-250 साल एकदम क्लोज बिजनेस एंगेजमेंट हो,
सदियां पुरानी हमारी यहाँ पर मैरीटाइम की कनेक्टिविटी का पूरा संबंध रहा हो। 1000 साल पुरानी शिप यात्रा ओमान ने लास्ट ईयर या 2 साल पहले यहाँ से लेके श्रीलंका होते हुए अपना ऑर्गेनाइज करी थी। उसी लहताल पर हम अपना 1500 साल पुराना जो हमारा हिस्ट्री है भारत से यहाँ पे स्टिच शिप को इस्तेमाल करते हुए आने का, जबकि उसमें मोटर नहीं होता है, बिना मोटर के यहाँ पर धाराओं के बहाव में बहते हुए, समंदर की धारा के बहाव में बहते हुए कितना जल्द से जल्द पहुँच सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी हमारे लोगों को पता थी। उसी कारण से वो इस बात में सफल हो पाए कि भारत और ओमान के बीच का जो व्यापार है हज़ारों साल पहले जो शुरू हुआ था तब शुरू हो पाता और अभी तक के बढ़ पाता। 5000 साल पहले तो हमारे हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स में भी नज़र आया हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से कनेक्टेड हैं, फाइंड्स वहाँ की यहाँ की वहाँ पाई गई हुई हैं। तो ऐसे मैच्योर रिलेशनशिप में आज की तारीख में अचानक नया क्या जोड़ सकते हैं, ये बहुत मेहनत का काम होता है। मेहनत दोनों टीमों ने किया हुआ है, भारत की और ओमान की टीम ने नए नए चीज़ों को ऐड करने की तमन्ना है यहाँ पर। उसमें से कुछ क्षेत्रों को गिनाना चाहूँ तो मैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की लहताल पे चलता हुआ ग्रीन हाइड्रोजन का एक शब्द होता है, और हमारे यहाँ पर पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स ओमान का स्ट्रेंथ होता है, बिकॉज उनकी लोकेशन ऐसी है कि जीसीसी, मिडिल ईस्ट और बहुत सारे एफटीए साइन किए हैं, उसके तहत हमारा एक्सपांशन, मार्केट एक्सेस वहाँ से निकलता है। नीचे अफ्रीका की तरफ बढ़ें तो वहाँ पर भी कनेक्टिविटी बहती है। तो ओमान के साथ में हम अपना संबंध मजबूत करके अपने प्रोडक्ट्स को, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को, हमारी चीज़ों को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। ओमान उल्टा हमारे देश की तरफ बड़े उत्सुकता से देख रहा है कि ये ऐसा सबसे बड़ा इकॉनमी है, सबसे बड़ा मतलब बड़ी इकॉनमी से सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकॉनमी है, $4 ट्रिलियन को पहुंच चुका है और भी बढ़ने की संभावनाएं हैं। देश बिल्कुल एक दिशा में सिंगल माइंडेडली आगे बढ़ रहा है, तो उससे भी उनको अपना लाभान्वित होने की पूरी उनकी इच्छा है। इसलिए हम लोग जुड़ के बहुत सारे चीज़ों पे कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि यात्रा के अंत में आपको इसका संदेश मिलेगा कि हम क्या क्या कर पाए। और एक बात तो मैं फिर कहूँगा जो लगभग हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के संदेश से जाता है कि एग्रीमेंट साइन करने के बाद इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। नए की बात तो करें, जो पुराने एग्रीमेंट है उसको कितना हमने इम्प्लीमेंट किया उसकी बात भी आती है। तो हर चीज़ पे हमने यहाँ पर काम किया हुआ है और भी करते रहेंगे। सर, मेरा आखिरी 2 सवाल रहेंगे, क्योंकि आपने एनर्जी की अभी बात की, जिस तरीके से हमने ट्रेड के बारे में बात की, लेकिन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री की इस विजिट के बाद एनर्जी सेक्टर में क्या कुछ बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा? सोलर एनर्जी हो गई, ग्रीन अमोनिया हो गया, तमाम चीज़ें हो गई, तो क्या कुछ नए एमओयूज इस पर भी लेकर हमको देखने को मिलेंगे? एनर्जी बूस्ट जो है इस बार इस यात्रा का कोई प्रमुख पहलू रह पाएगा? देखिए, एनर्जी तो सारा संसार सोच रहा है कि भाई एनर्जी से प्रॉस्पेरिटी से इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह आती हैं, लेकिन एनर्जी ऐसा कैसे आए कि एनवायरनमेंट पे धक्का ना लगे। तो उसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन का सब लोग उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। वादे तो बहुत हुए हैं, लेकिन कंफर्म कर पाना कि ग्रीन हाइड्रोजन वायबल इकोनॉमिक एनर्जी सोर्स हो सकता है, उसके लिए भारत तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है ओमान के साथ में। मैं खुद भी देख के आया था, दुकुम जो है यहाँ पर, दुकुम का जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है एनवायरनमेंट वर्सेस द सोलर पावर के तहत, वो जो डिफरेंस होता है उसके आधार पर ही कितना कन्वर्शन हो सकता है, उस कन्वर्शन के आधार पर कितना ग्रीन हाइड्रोजन बन सकता है, सब तय होता है। तो वहाँ पर जो हमारी कंपनी ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। 27 से मेरे ख्याल से पहले प्रोडक्शन का उम्मीद है उनको। जहाँ जहाँ ग्रीन हाइड्रोजन का इंटरेस्ट है वहाँ पे उनका कैप्टिव मार्केट भी बना हुआ है। और भारत भी चूंकि 2070 तक के जीरो कार्बन एमिशन का एम्बिशन लेके चल रहा है, वो भी ओमान भी 2050 तक लेने की चल रहा है। तो इसमें ऑटोमेटिक बहुत सारी संभावनाएं बैठती हैं। भारत के पास टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, एंटरप्रेन्योर एनर्जी, ये सब चीज़ें हैं। ओमान के पास में जगह है और हम दोनों को बांटने वाला पानी नहीं है, जोड़ने वाला पानी है। और ये भी कहा जाता है, बल्कि मैं कहना चाहूँगा फिर से, कि ओमान का पूर्वी तट और भारत का पश्चिमी तट ज़्यादा पास में है बनस्बत की भारत का पश्चिमी तट और पूर्वी तट। इससे पास लगता है कि हम ना केवल पड़ोसी हैं, बहुत पास के पड़ोसी हैं। तो उसके चलते क्यों बताया मैंने आपको, चाहे वो ग्रीन कॉरिडोर का पूरा पाइपलाइन हो, चाहे हाइड्रोजन वहाँ सप्लाई करने की बात हो। अगर गुजरात या राजस्थान में आवश्यकता होती है हमारे ग्रीन कॉन्शियसनेस को लेके कि ग्रीन हाइड्रोजन आए, तो कहाँ से आएगा बताइए? जहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट बढ़िया है यहाँ से आ सकता है। तो इस प्रकार के सूत्र तो बहुत सारे हैं, कंपनियाँ यहाँ पे देख रही हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत जोर शोर से चल रहा है। जहाँ जहाँ भी वायबिलिटी होती है तो और भी चीज़ें निकलेंगी यहाँ पर, इन सब पे बातें होंगी। सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, ओवरऑल इस विजिट को आप कैसे देखेंगे? क्योंकि हमने ट्रेड के बारे में बात की, एनर्जी के बारे में बात की, इंडियन डायस्पोरा के बारे में आपने शुरुआती में कह दिया था, लेकिन इंडियन डायस्पोरा के मद्देनजर भी प्रधानमंत्री आते हैं, एक्साइटमेंट डायस्पोरा में लगातार रहती है। तो इंडियन डायस्पोरा के मद्देनजर भी आप बताइए कि ओवरऑल ये विजिट प्रधानमंत्री की कैसे रहने वाली है? नहीं, मैं तो उल्टा बोलूँगा। पहले तो यहाँ का जो समुदाय है, भारतीय समुदाय, वो बहुत ही आतुरता से इंतजार कर रहा है। स्वागत की पूरी तैयारियाँ हैं।
तो वो तो बड़े इंटरेस्ट से यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, तो स्वागतों की पूरी पूरी यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। इस यात्रा से पूरा किस दिशा से कैसे देखा जाए, हमारी तरफ से या एम्बेसी की तरफ से या हमारे देश की तरफ से, तो मैं कहूँगा ये तो एक प्रकार से हमारे संबंधों का मुकुट होगा। जो यात्राएं 8 साल पहले मोदी साहब ने यहाँ पे शुरू करी, 2 साल पहले यहाँ के सुल्तान ने भारत की यात्रा करी, उसके पहले भी बहुत सारी यात्राएं हुई हैं, लेकिन ये यात्रा इस समय पर, इस दौर पर, जबकि दोनों देश अपने अपने विजन के साथ में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं और दोनों जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक प्रकार से ये कहेंगे ना, क्राउनिंग ज्यूल ऑफ द रिलेशनशिप की तरह मैं इसको देखना चाहूँगा। ब्रिटिश जर्नलिस्ट विवेक मतपाल के साथ महिमा कटारिया, भारत एक्सप्रेस।